श्री सीताराम भगवान की जय। महाशिवरात्रि व्रत विधि, आज से एक नई श्रृंखला का प्रारंभ। तो इस पूरी श्रृंखला में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाता है, शास्त्र की क्या आज्ञा है। क्योंकि बिना आज्ञा जाने प्लस प्रैक्टिकल तौर पर माने वो धर्म कर्म संपन्न नहीं होगा। भगवान स्वयं बोले हैं, हे अर्जुन, तुझको अर्थात हम सबको कौन से कर्म करने योग्य है और कौन से कर्म ना करने योग्य है, इसका निर्णय लेने के लिए तेरे लिए अर्थात हम सब के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्रों ने जिन कर्मों करने का विधान कहा है उनको जानकर तुझको अर्थात हम सबको कर्म करने ही योग्य है। और अगर कोई न माने तो भगवान बोले, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार अर्थात मनमाने तरीके से कर्म करता है उसे सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती। तो ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता के। तो मैंने ये 16वें अध्याय के 24 और 23 इन दोनों श्लोकों का भावार्थ सुना दिया। अस्तु, अब यहां से हम जानेंगे महाशिवरात्रि के व्रत के लिए व्रती को शास्त्र की कौन कौन सी आज्ञा जाननी प्लस माननी परम आवश्यक है। सुनिए, पहली आज्ञा, क्या उपवास करना परम आवश्यक है? दूसरी आज्ञा, क्या शिवरात्रि के दिन और रात्रि में अर्थात दोनों समय उपवास करना है? तीसरी आज्ञा, क्या उपवास निर्जला करना है? ये आज्ञा है शास्त्र की। मैं प्रमाण सहित बोलूंगा। चौथी आज्ञा, क्या शिवरात्रि के दिन रात्रि को अर्थात व्रत करने वालों को जगराता अर्थात पूरी रात्रि जागरण करना परम आवश्यक है? पांचवी आज्ञा, क्या शिवरात्रि में रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शंकर की पूजा करना परम आवश्यक है? छठी आज्ञा, क्या चारों प्रहरों में अर्थात रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शंकर की पूजा एक सरीखी करनी है अथवा भिन्न भिन्न प्रकार से करनी है? शास्त्र क्या कहता है ये भी हम जानेंगे। सातवीं आज्ञा, क्या व्रती को एक एक प्रहर के पश्चात ब्रह्म भोजन कराना परम आवश्यक है अथवा कब ब्रह्म भोजन कराना है और कब ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करना है? आठवीं आज्ञा, शिवरात्रि के व्रत का उद्यापन कैसे करें? नौवीं आज्ञा, शिवरात्रि के व्रत का फल क्या क्या मिलेगा व्रती को? 10वीं आज्ञा, शिवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त करने के लिए व्रती को और क्या करना चाहिए वो आज्ञा भी हम जानेंगे। 11वीं आज्ञा, 7 मनवंतर तक शिवलोक में कैसे आनंद पूर्वक निवास करें। अब एक मनवंतर की अवधि है 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष। तो उतने समय तक शिवलोक में कैसे स्थान प्राप्त कर सके। और इस आज्ञा में कुछ खास सविशेषताएं हैं
ये सब हम बात जानेंगे जो शास्त्र में वर्णित है। अस्तु, अब यहां एक फल मैं आप लोगों के समक्ष बता देता हूं कि महाशिवरात्रि के व्रत का जो कुछ अंश फल का भगवान शंकर बोले हैं भगवान विष्णु से, उसको सुनिए। भगवान शंकर कहते हैं महाशिवरात्रि के अर्थात इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूं और भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूं। तो ये जो अंतिम श्लोक मैंने बोला, भगवान शंकर ने जो बोला है, वो श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 38वें अध्याय के ये 86वें नंबर के श्लोक का कुछ भावार्थ सुना दिया। अस्तु, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है महाशिवरात्रि का। हम थोड़ा थोड़ा करके इसको सुनेंगे, जानेंगे। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय।